जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उसी वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शे आज़म के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे, दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी, जबकि हम हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं? फिर नए खलीफा की क्या ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। ये सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी भूल महसूस की और सजदे में गिरकर तौबा कर ली। फिर अल्लाह ताला ने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हुक्म हुआ, ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहुंचे और मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी रो पड़ी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। मिट्टी गिड़गिड़ाई, मुझसे इंसान पैदा होंगे, वो गुनाह करेंगे और जब अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी, मैं वो अजाब सह नहीं पाऊंगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और वे खाली हाथ लौट आए। इसी तरह मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम भी लौट आए। आखिरकार हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। मिट्टी ने फिर इल्तिजा की, मगर उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और वे मिट्टी लेकर लौट आए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया, ए इज़राईल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी देता हूं। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, लोग मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हर मौत के लिए अलग अलग सबब बना दूंगा। बरसों तक वो मिट्टी भीगती सूखती रही और आखिरकार उसी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना। जब रूह उनके जिस्म में दाखिल हुई तो उनकी आंखें खुलीं। पहला लफ्ज़ जो उनकी ज़ुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए मेरे फरिश्तों, आदम को सजदा करो। करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, सिवाय एक के, अज़ाज़ील। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। और उसी घमंड ने उसे इब्लीस बना दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो उनके दिल में एक कमी थी, एक तन्हाई। अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो उनके दिल का खालीपन मिट गया। मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह के बिना करीब जाना जायज़ नहीं। अल्लाह ने उनका निकाह मुकम्मल किया और मेहर रखा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ। फिर वो इम्तिहान आया, एक दरख्त जिससे दूर रहने का हुक्म था। शैतान ने धोखा दिया, कसम खाई, बहकाया और आखिरकार आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया। उसी पल जन्नत का नूरानी लिबास उतर गया, दिल में शर्म और पछतावा भर गया। और फिर हुक्म आया, उन्हें जमीन पर उतार दो। जमीन पर उतरकर दोनों जुदा कर दिए गए। सालों तक रोते रहे, तौबा करते रहे और आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यहीं से इंसानियत की असली कहानी शुरू हुई, इम्तिहान की कहानी, गलती की कहानी, तौबा की कहानी और रहमत की कहानी। क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें